हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रावत सर क्लासेस। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि ये नंबर सिस्टम क्लास 9th के लिए लिखा हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्लास 9 के लिए नहीं, ये मैथ पढ़ने वाले लगभग सभी स्टूडेंट के लिए काम आने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने लगभग नंबर के हर टाइप का बारे में बताया है। शॉर्ट में ही बताया है, लेकिन हर नंबर के टाइप को बताया ज़रूर है। तो कुछ को डिटेल भी किया गया है, और जैसा कि सिलेबस के अनुसार डिटेल्ड होता रहेगा, हम बताते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, नंबर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। ये नंबर की डिफिनीशन मैं आपको लिख रहा हूँ। स्क्रीन पे आप नंबर की डिफिनीशन देख रहे हैं। नंबर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेज़र एंड लेवल। यानी नंबर मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका इस्तेमाल हम काउंट करने, गिनने में, मेज़र यानी मापने में, लेवल मतलब चिन्हित करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नंबर की डिफिनीशन में नंबर के बाद नंबर का सबसे बड़ा सेट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, यानी एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट। अब रियल इमेजिनरी पार्ट भी आगे आता रहेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे अभी तक हमने पढ़ा है, नंबर को हमने अभी तक लाइन पे एक डिनोट करना सीखा है। इधर 1, इधर 2, इधर 3, और इस साइड -1, -2, -3 इस साइड, इस टाइप से। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 2D फिगर में डिनोट होगा, यानी 2 डायमेंशनल होगा। यानी ये नंबर एक्सिस पर डिनोट होते हैं, इस टाइप से नंबर डिनोट होते हैं। इसमें आप एग्जांपल में देख रहे होंगे 3i। आई क्या होता है? आई इमेजिनरी पार्ट है और 3 रियल पार्ट है। आई लगने के कारण 4i आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया और 3 आपका रियल पार्ट हो गया। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर्स का सबसे बड़ा सेट है, और इसी के बाद इसी के आगे हम आते हैं। अगर बात करें इमेजिनरी नंबर्स की, तो रियल नंबर आते हैं। रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर भी दो टाइप के अगर रखे जाएं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जिनका डिफाइंड हम करते हैं, इसमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों टाइप के नंबर आते हैं। इन्हें हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं, यानी रियल नंबर के सेट को आर से डिनोट करते हैं। इसमें सारे नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, इंटीजर, सारे टाइप के नंबर इसमें आते हैं। ठीक, जैसा कि नंबर सिस्टम में ये हम लोग पढ़ते ही हैं नंबर में। और इमेजिनरी पार्ट को थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा। इमेजिनरी पार्ट ये आपके सिलेबस में 9th में तक तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपको 11th में मिलेगी। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? ऐसा नंबर जिनका स्क्वायर करने पर हमें निगेटिव नंबर मिले। यानी अभी तक आपने पढ़ा होगा कि चाहे हम -4 लें, इनका अगर मैं स्क्वायर करता था तो आपको 16 मिलता था। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने अंडर रूट के अंदर माइनस का 16 लिख दिया और इसका आपको स्क्वायर करने को कहा, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 16। अब ये नंबर अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आता है तो हम इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इसका एक सिंबॉलिक फॉर्म होता है लिखने का तरीका। अब मैं अंडर रूट 16 से ही आपको समझाता हूँ। अगर आपको लिख दिया गया है अंडर रूट 16 माइनस का, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × माइनस का 1। इसका तो पेयर बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा? माइनस का 1। और इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग आई कहते हैं, तो यानी इसको हम लोग क्या कह देंगे? 4i। यानी इन शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए आई की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर पढ़ने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी आपको इतना ही जानना है कि अगर हमने किसी नंबर का स्क्वायर किया और वो नंबर हमें नेगेटिव मिल गया, तो उस नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे। ओके, अब आगे आते हैं। आगे नंबर आएगा इमेजिनरी पार्ट। देखिए वही बात लिखी हुई है, इज अ नंबर व्हेन स्क्वायर्ड हैज़ नेगेटिव रिजल्ट। यानी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करने पर हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। इरेशनल नंबर की बात करें, यानी अब रियल नंबर की हम बात करने चल रहे हैं। रियल नंबर भी आपको पढ़ाया गया था रेशनल और इरेशनल के। रेशनल के हम कई पार्ट करेंगे, इसलिए हम पहले इरेशनल के बारे में पढ़ते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिनसे हम P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेनली इसमें अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ये ऐसे नंबर आते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते।
पाई के बारे में देखने को आपको मिल रहा होगा। पाई भी आप समझ रहे होंगे, पाई की वैल्यू तो हमने पढ़ी थी 22/7 और इसको हम अपॉन में लिख पा रहे हैं, यानी पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 से ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण ये एकदम एग्जैक्ट बराबर नहीं होती, और ये एक ऐसा नंबर है जिस पे कई मैथमेटिशियन ने रिसर्च किया है, और ये नंबर हमारा इस कारण रेशनल नंबर आता है। पाई पर वीडियो और भी अपलोड किया जाएगा, इस कारण अभी फ़िलहाल आपको इरेशनल नंबर में ही पाई को रखना है। जब मैं इसके आगे की वीडियोस दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और पाई को क्यों इरेशनल में रखा गया है। अब रैशनल नंबर की बारी आती है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। पहला चीज़, जैसे यहाँ पे 0.5 ही लिखा गया है, अगर आप इसको डिनोट करना चाहें तो आप इसको अपॉन में 10 लिखेंगे, पॉइंट हट जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2। यानी आपको भले डेसिमल का नंबर लिखा था, लेकिन आप उसे रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस कारण ये हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। और रेशनल नंबर का वर्ड रेशनल कहाँ से आया है? रेशियो से आया है। रेशियो का मतलब भी अब एक तरह समझिए कि रेशनल नंबर के अंदर हम लोग फ्रैक्शन के नंबर, डेसिमल के नंबर और आपके अंडर रूट के नंबर्स, कुछ अंडर रूट के नंबर्स भी ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर मैंने लिख दिया मान लीजिए √4, तो इसका आप अंडर रूट निकालेंगे 2 आएगा, प्लस माइनस 2, यानी दोनों वैल्यू आती है, प्लस का भी 2 आता है, माइनस का भी 2 आता है। अब ये हमारा क्या होगा? एक रैशनल नंबर है। ओके, इसी के साथ अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन नंबर, यानी रैशनल नंबर को हम लोग पार्ट में करेंगे। फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर की बात करें तो नंबर डैट एक्सप्रेस इक्वल पार्ट ऑफ होल ऑब्जेक्ट और सेट, यानी ये एक ऐसा नंबर होगा जो हमारे होल पार्ट और के रूप में डिवाइड होता है। अब एक तरह समझिए होल पार्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैंने पास 2 था, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 था, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैंने जब पार्ट में डिवाइड किया तो ये हमारे क्या बन गए? फ्रैक्शन बन गए। ठीक है, अब बारी आती है फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शन में एक ऊपर वाले नंबर, यानी ऊपर के नंबर को फ्रैक्शन लिखने पर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ये भी रहता है, तो ऊपर के नंबर को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर। याद करने का तरीका क्या होगा इसका? डी फॉर डाउन। और ये फ्रैक्शन का बार कहलाता है। तो इसका काम क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है डिवाइड को। इसका मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से ऑलवेज डिवाइड किया जाए। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर का डिवाइड करने लग जाते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। अब अगर इसके कीवर्ड्स की बात करें तो इनको हम बोलने चालने की भाषा में हाफ मतलब 1/2, थर्ड मतलब 1/3, फोर्थ मतलब 1/4, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे ही आगे के पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद हम लोग आते हैं फ्रैक्शन के पार्ट में। फ्रैक्शन के पार्ट में देखिए आप लोग को क्या दिखाई दे रहा होगा? फ्रैक्शन के पार्ट में लिखा है न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी अगर आपका न्यूमरेटर स्मॉल है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेना चाहूँगा, फ्रैक्शन हटाना चाहूँगा। अगर आपको न्यूमरेटर स्मॉल दिखाई दे और डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये कैसा टाइप का फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसी का ठीक उल्टा हो जाए, यानी न्यूमरेटर आपका बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर आपका छोटा हो जाए, न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर बड़े, नीचे वाले नंबर छोटे, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स का मतलब ही क्या होता है? मिला हुआ। मिला हुआ का मतलब इसमें क्या क्या मिला हुआ? होल पार्ट मिला हुआ है और प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट मिला हुआ है। प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट मिला, ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट आप कभी नहीं मिलाएंगे मिक्स फ्रैक्शन बनाते समय। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा? मेरा होल पार्ट, और पीछे वाला नंबर मेरा फ्रैक्शन का पार्ट। तो होल नंबर, फ्रैक्शन पार्ट, दोनों मिक्स करके हमारे मिक्स फ्रैक्शन बनते हैं। बहुत से बच्चे इसमें सोच रहे होंगे कि सर हमने तो बुक्स में, टेक्स्ट बुक में यूनिट फ्रैक्शन पढ़े होंगे, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इस टाइप के फ्रैक्शन भी पढ़े होंगे, लेकिन वो सारे फ्रैक्शन क्या होते हैं? ये प्रॉपर फ्रैक्शन के ही पार्ट हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ही पार्ट हैं, इन्हीं के ही पार्ट हैं। इस कारण मेनली आपको यही पढ़ना है, उसके आगे फिर देखते हैं। क्योंकि आप भी जान रहे हैं सिलेबस बहुत बड़ा है और मैं सब चीज़ एक ही वीडियो में कंबाइन नहीं कर सकता, तो मैंने हर चीज़ फिर भी इन शॉर्ट में सब कुछ आपको देने का ट्राई किया है। ओके, अब आते हैं डेसिमल के नंबर्स पे। डेसिमल नंबर्स की बात करें अगर, तो इसमें भी देखिए क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट इसमें भी होता है, लेकिन ये फ्रैक्शनल पार्ट आपको कहाँ से डिनोट, सॉरी
ये फ्रैक्शनल पार्ट आपको कहाँ से सेपरेट किया जाता है? डेसिमल के द्वारा। यानी इसमें भी होल पार्ट होगा और डेसिमल का पार्ट होगा। ये जो डेसिमल होगा ये क्या कहलाएगा? इसके बाद का पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट, इसके आगे का पार्ट होल पार्ट। तो डेसिमल का भी काम मैं क्लास में बहुत बार कहता हूँ कि फ्रैक्शन और डेसिमल दूर के रिश्तेदार होते हैं। यानी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन के वो डेसिमल से सॉल्व किए जा सकते हैं और डेसिमल के क्वेश्चन फ्रैक्शन के रूल से सॉल्व किए जा सकते हैं। इनका आपस में इंटरचेंजिंग भी होता है, वो सब हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। और ये बात मान के चलिए कि ये सब काम आपको करने हैं। फ्रैक्शन को डेसिमल में बनाना 9th क्लास की ही बात मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल। अब आते हैं फ्रैक्शन डेसिमल के पार्ट। तो डेसिमल के पार्ट में आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की अगर बात करें तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? इसका हम डिवाइड करने पर, अगर हम नंबर्स का डिवाइड करते हैं, किसका डिवाइड करते हैं? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 3/4। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लगभग 0.75, है ना? अब इस तरह का नंबर आपको मिल जाएगा। यानी हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर आपको क्या मिला? इक्वल टू 0। और नॉन टर्मिनेटिंग की बात होगी तो रिमाइंडर इसमें क्या होगा? कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 3/7। ठीक है, तो इस तरह के नंबर आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है तो हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। अब 0 की सॉरी 1 मिनट, हाँ, अब अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो आएगा क्या? 0 के इक्वल नहीं नहीं आकर ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ठीक है, दोनों टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप अभी यही समझिए कि डेसिमल नंबर दो टाइप के होंगे आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे नंबर्स होंगे जिनका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? रिमाइंडर यही 0 नहीं आएगा। इस पर वीडियो और भी आएंगी क्योंकि सिलेबस में ये आपके 9th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि ये सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, इंटीजर्स की बात करें। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये होल नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकते हैं। लेकिन इनमें कोई भी डेसिमल का पार्ट और फ्रैक्शन का पार्ट नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे भी मैंने लिख रखे हैं। एक बात आपको बताना चाहूँगा, इंटीजर दो टाइप के होते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरा, मन में तो पॉजिटिव आ रहा होगा लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि होल नंबर्स होते हैं। और ये होल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, एक ज़ीरो और एक हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये चार्ट थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए ही आगे चलेंगे। ओके, अब आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लगाया गया है, नेगेटिव इंटीजर्स को अलग रखा गया है, ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को एक साथ रखा गया है। ठीक है, इससे आप ये समझ सकते हैं ये पूरा पार्ट मेरा कैसा पार्ट है? होल नंबर का पार्ट। ठीक है, ये होल नंबर के पार्ट है। अब थोड़ा सा आपको और डीप में ले जाता हूँ। होल नंबर से क्या मतलब है? होल नंबर आप भी जानते हैं कि क्या होते हैं, जो और ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स के सेट को मिलाकर बना होता है। ज़ीरो और किसको मिला के बना होता है? नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? यहाँ पर नेचुरल नंबर की डिफिनीशन देख रहे होंगे। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर की डिफिनीशन ये क्या लिखा है? यूज टू काउंट। स्टार्टिंग में नंबर की डिफिनीशन में भी आपने यही लिखा था। यानी एक तरह से नंबर का सेंस नेचुरल नंबर से लगाया जाता है, लेकिन नंबर है तो उसमें हर टाइप के नंबर आएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख रहे होंगे 12 कार 45 स्टूडेंट। अगर एक बात मान लीजिए, अगर 12 कार लिखा है तो 12 कार होगी या 13 कार होगी, लेकिन 12.5 नंबर की कोई कार आपको या 12.6 नंबर की कोई कार आपको नहीं मिलने वाली। इसी तरह अगर 45 की बात करें तो 44 होगा, 45 नंबर का स्टूडेंट होगा, 46 होगा, लेकिन क्या 45.3 नंबर का भी कोई स्टूडेंट होगा? तो काउंटिंग में हम डेसिमल का पार्ट या फ्रैक्शन का पार्ट का यूज़ नहीं करते हैं। ओके,
इसी के साथ अब आगे आते हैं इवन नंबर ऑड नंबर। ये तो लगभग मैं समझता हूँ सबको पता होता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ क्योंकि ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक के सारे बच्चों के लिए है। तो इवन नंबर क्या होंगे? 0 2 4 6 8, जिनके लास्ट डिजिट क्या हो? लास्ट डिजिट का मतलब एंड होते हैं। अगर कोई भी नंबर ख़त्म होता है कहाँ पर? 0 पर, 2 पर, 4 पर, 6 पर या 8 पर, तो ये हमारे इवन नंबर होंगे। और सेम हियर यहाँ पर ऑड नंबर के लिए होगा, यानी 1 3 5 7 9 से समाप्त होने वाले नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी नीचे देखिए मैं आपको दे रखा हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों के लिए। तो प्राइम नंबर के लिए मैं बताना चाहूँगा इसके केवल दो फैक्टर होते हैं। दिमाग में अपने रखिए, दो फैक्टर। पहला 1 एंड अगला इट सेल्फ, ठीक है। पहला तो 1 और दूसरा इट सेल्फ। अगर किसी भी नंबर के दो फैक्टर हो रहे हैं तो वो नंबर मेरा प्राइम नंबर कहलाएगा। यानी फैक्टर का मतलब ये होता है कि कोई नंबर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो नंबर से ही डिवाइड होगा, एक तो 1 से और दूसरा खुद से। इसके बाद अगर वो किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाता है तो हम आप उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखें 15 दिया है, ये नंबर 1 से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड तो होगा ही होगा, साथ में ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 18 भी लिखा गया है, जो 2 6 2 3 6 9 इन चार नंबर से भी डिवाइड होता है। यानी आप कंपोजिट नंबर की अगर डिफिनेशन करें, बात करें, तो मोर देन टू फैक्टर्स, यानी दो फैक्टर से। सॉरी, पेन से मेरी राइटिंग थोड़ा मार्क स्केच पेन मतलब राइट पेन से मेरी राइटिंग थोड़ा ख़राब बन रही है, इसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ आपसे। फ़िलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंपोजिट नंबर के लिए कि दो नंबर से ज़्यादा फैक्टर हो। पढ़ने में तो आ रहा होगा, अगर वीडियो को लगातार सुन रहे होंगे ध्यान से तो पढ़ने में ये आएगा, और नहीं सुन रहे होंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर में ही बच्चों बहुत कंफ्यूज करते हैं। देखिए, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन दो नंबर, ये हमेशा दो नंबर्स के साथ होंगे। जैसे मान लीजिए 7, मान लीजिए मैंने आपको 8 दिया और 9 दिया। 8 का कितने फैक्टर होते हैं? 1 2 4 8, है ना। और 9 के कितने फैक्टर होंगे? 1 3 9 फैक्टर तो होंगे। लेकिन अगर इनके कॉमन फैक्टर्स की बात करें, कॉमन फैक्टर क्या दोनों में हो, तो कॉमन के नाम पर इनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। यानी अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो HCF 1, अगर दो नंबर हमें मिले और उनका HCF 1 आए तो दोनों नंबर को प्राइम हो सकते हैं, भले ही उन दोनों नंबर्स के फैक्टर दो से ज़्यादा हों, भले ये दोनों नंबर कंपोजिट हों। लेकिन इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे तो नो अदर कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यानी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं होगा। ओके, इसी के साथ आगे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया होगा वीडियो की स्टार्टिंग में, ये सारे नंबर्स का मैं एक चार्ट दे दूंगा। चार्ट का मतलब आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये चार्ट में थोड़ा सा अधूरापन है, उसको मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। अगर नंबर्स की बात करें तो सबसे बड़ा सेट इसका क्या पढ़ा था हमने? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सबसे बड़ा सेट पढ़ा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हमने सबसे बड़ा नंबर पढ़ा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सबसे बड़ा सेट हो गया। ओके, ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आए। इसके बाद रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आए, ठीक है। यहाँ तक फ्रैक्शन, इंटीजर। यहाँ पर एक पार्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो होता है डेसिमल। उसको भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। डेसिमल में भी आप पार्ट पार्ट जान रहे होंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, यहाँ पे नंबर्स इंटीजर्स में देख रहे होंगे, नेगेटिव होल नंबर, वेरी गुड, नेचुरल होल नंबर। इसके भी आप पार्ट, आप नेचुरल नंबर्स के पार्ट आप देख रहे होंगे। और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेना चाहूँगा,
नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें तो आपने इवन ऑड पढ़े, ठीक है। इवन ऑड के बाद प्राइम पढ़ा, को प्राइम पढ़े, ओके, कंपोजिट पढ़े, और क्या पढ़े, कंपोजिट पढ़ा, प्राइम, ओके। इतने नंबर्स आपने पढ़ रखे। जहाँ जहाँ छोटा है चार्ट में मैंने उनको आगे अलग से बना के रख दिया आपके लिए। फिर अब ये तो मेरे चैनल का नाम ही आप देख रहे हैं, ठीक है। और आप लोग से फिर यही कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अब आगे दूसरी वीडियोस में मिलेंगे और इसी के साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस में मिलेंगे। मैं जो भी टॉपिक पकड़ूंगा प्रयास करूंगा कि आपको वो पूरा का पूरा क्लियर किया जाए। इसी के साथ अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी गड़बड़ी रह गई हो तो उसके लिए सॉरी। और इस लॉकडाउन में आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि अब कंडीशंस ऐसी आ रही हैं कि गवर्नमेंट भी आपकी बहुत अच्छी मदद नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो अपने घरों में रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सेफ एंड स्टे होम।